गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और उसका महत्व क्या है उसके बारे में कुछ बताऊंगी। भारत में हर त्यौहार किसी न किसी वजह से मनाया जाता है और हर त्यौहार का अपना महत्व होता है। और अगर हम बात करें कि रक्षाबंधन की त्यौहार की, तो ये विशेष रूप से भावनाओं और संवेदनाओं का त्यौहार है। इस त्यौहार में भाई की बहन से और बहन की भाई से अनेक संवेदनाएं जुड़ी होती है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ गुरु और शिष्य के बीच, भाई और भाई के बीच, बहन और बहन के बीच, माता पिता का अपने बच्चों के बीच भी प्यार का प्रतीक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह त्यौहार केवल भाई और बहन के बीच ही सीमित नहीं है। रक्षाबंधन का महत्व क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा के अनुसार महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उसकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। श्रावण यानी श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सावनी या सलोनी भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावी रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसे महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। भारत में सबसे पहले 1905 यानी 1905 में बंगाल के विभाजन होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ये राखी का महोत्सव सबसे पहले मनाए थे। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित स्वस्ति वाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है। येन बंधो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि वदनामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधती हूँ। हे रक्षे राखी, तू अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। थैंक यू।